उसने क्या बोला है, हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके आधार को, अगर इसके आधार को दो गुना कर दिया जाए, आधार को दो गुना कर दिया जाए, अगर आधार को दो गुना कर दिया जाए तो क्या पूछा है, और ऊंचाई, आधार को दो गुना कर दिया जाए और ऊंचाई क्या रखी जाए, ऊंचाई समान रखी जाए, ऊंचाई समान रखी जाए तो एरिया बताना है हमें, तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, एरिया में क्या फर्क पड़ेगा उसका हमें रेशियो बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर उसने क्या बोला है कि पहली बार हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरी कंडीशन ले लो 1/2 बेस इंटू हाइट, दो कंडीशन ले लो, ठीक है। पहले में उसने क्या बोला है, बेस को समान रखो, तो हमारे पास यही हो जाएगा, बेस समान है हाइट। और दूसरे कंडीशन में उसने क्या बोला है, दूसरे कंडीशन में आधार को 2 गुना कर दो, आधार को क्या करो 2 गुना, तो हम यहाँ पे आधार को कितना कर देंगे 2b, और हाइट को क्या रखेंगे, हाइट को हम क्या रखेंगे एज इट इज रखेंगे। तो ये देखते हैं एरिया, ये भी एरिया है और हमारे पास ये भी क्या है, एरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और h से h कैंसिल, और b से हमारे पास b कैंसिल, तो एरिया में कितना 1/2, यानी एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना एरिया, यानी हमारा एरिया कितना हो जाएगा, दुगना एरिया हो जाएगा, अगर हम इसकी बेस को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। अभी तक का मुझे 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे प्रीवियस ईयर में, जो आपके 10% में आते हैं। और अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लैंग्वेज को अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है आप लोगों के लिए। और आप MP पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैथ्स मेरे द्वारा और बाकी सब्जेक्ट, बाकी जितने भी GS है, कंप्यूटर है, वो आपको नवीन सर यहां से करवाएंगे, नवीन सर यहां खड़े होकर करवाएंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिस तरह जितनी मेहनत से करवा रहा हूं, आप लोग भी वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे। 2 बार आपको ये क्लास कम से कम देखनी है। प्रीवियस ईयर पहली बार यूट्यूब में पहली बार लेके कोई आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, ये सारे पूरे हो गए, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा पूरा लिखता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज बेस्ड है, और आराम से आप लोग भी इसको क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है ये क्वेश्चन, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है, एक वर्ग है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। किसके किसके बीच के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, किसके किसके, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात कितने बताना है, किससे बताना है, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक वर्ग है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मित्रों। आइए मैं थोड़ा इसको डायग्रामेटिक समझा देता हूं। ये कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली इसमें आत्मा कौन सी घुसी हुई है जो ये आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है क्वेश्चन। आइए मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझा देता हूं। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक वर्ग है मित्रों, आराम से देखिएगा। हमारे पास ये क्या है, एक वर्ग है। चलिए मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूं। ये हमारे पास क्या है मित्रों, एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है। हमारे पास एक वर्ग है, मैंने बताया कि इस वर्ग पे एक विकर्ण खींचा हुआ है, इस वर्ग पे एक विकर्ण, और अगर ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, तो इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। और अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल भी हो जाएगा। और अगर मैंने आपको बताया था वर्ग का विकर्ण, पिछली क्लास में क्या बताया था, √2a मैंने आपको वर्ग का विकर्ण बताया था। और दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, दूसरी बात ये बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप निकाल लोगे, और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसके विकर्ण पर भी ये क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ये देखिए, ठीक है, इसके विकर्ण पर भी क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ये ऐसे। ये देखिए मित्रों, इसके विकर्ण पर भी क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। और
अगर देखिए ये √2a है, ये √2a है और ये भी एक वर्ग है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा √2a और √2a। ठीक है, तो चलिए हमें किसका निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, a², ध्यान से देख लीजिएगा, और a² हो जाएगा। और दूसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी है, कोई सी भी एक ले लीजिए, जैसे इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या है, वर्ग है, इसकी भी एक भुजा का स्क्वायर कर दीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, a² और ये अनुपात में कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 × a², और a² से a² क्या कर देंगे, काट देंगे, तो इनके बीच का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:। तो एग्जाम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए मित्रों, वर्ग का दोनों का क्षेत्रफल, और ये देखिए ये जो हमारा डायग्राम मैंने बनाया, इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को फिर से पॉज करेंगे और इस डायग्राम को खुद से अपने से बनाएंगे और ये आंसर क्या करेंगे, आप निकाल के लाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। चलिए आइए देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए ये भी है हमारे पास, ये क्वेश्चन कब आया था मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये 9 दिसंबर को आया था, शिफ्ट दूसरी में, 9 दिसंबर शिफ्ट 2, शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, काफी लोगों ने इसमें गलतियां भी की होंगी, लेकिन आप कहां पे खड़े हैं, MP पटवारी आपकी बारी, रगड़ के रख देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम रगड़ के रख देंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग मैथ्स को ऐसे ही मांझते जाइए मित्रों, मांझते जाइए। जितना आप इसे घिसेंगे उतना ये मैथ क्या होगी, आपसे बनती जाएगी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो पे बने रहेंगे एकदम से, 2 बार वीडियो को देखने का टारगेट आप सबको पूरा करना है। चलिए आइए, हमारे पास क्या है, चलिए आइए, हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये देखिए, ये और ये बना दिया। ठीक है, ये चतुर्भुज है, इसमें एक भुजा दी गई है कितनी, ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, चलिए 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये कितनी दी हुई है, ये वाली हमारे पास कितनी है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और यहां से यहां तक की पूरी 16 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें आपको बताना क्या, परिमाप बताना है दोस्तों, परिमाप। ये अगर आप बता ले गए, और इसमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ये भुजा जो है इस भुजा के क्या है, बराबर है। अगर मैं लिख दूं ABCD, तो अगर मैं कहूं AD बराबर CD। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या करिए, मुझे बताइए इसका परिमाप, चारों तरफ चौगिरदा घूम के मुझे इसका परिमाप बताइए। चलिए मैं बगल हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। चलिए मैं मानता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए आइए इसका परिमाप देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए ये 16 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको देखिए मैंने यहां से ये क्या डाला है, लंब डाला है, यहां से भी एक लंब डाला है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। मानते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के भी आपको बराबर दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। और अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो तीसरी ऑटोमेटिक आप बराबर कर दीजिए, 16 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर ये हो गई, और 8 बची है, तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, त्रिभुज में हमने यहां से क्या डाला है, लंब डाला है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 4 चौक 16, 16 9 25, और √25 यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, समझ गए। यहां पर भी ये रेखा किसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। चलिए अब परिमाप निकालना, किस घड़ी की बात रह गई है इस डायग्राम में, परिमाप निकालना कितनी बड़ी बात रह गई है, आप ये भी जानते हैं। चलिए घूम जाइए, पूरा घूम जाइए, ऐड कर लीजिए, क्या 16 यहां से यहां तक की 16, ये वाली क्या हो गई 5, ये वाली क्या हो गई 5, ये वाली क्या होगी 8, और ये हो गई 5।
हमारे पास टोटल परिमाप कितना आ जाएगा, टोटल परिमाप हमारे पास कितना आ जाएगा 34, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए डायग्रामेटिक जो होते हैं, डायग्रामेटिक उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन आप अगर यहां से जुड़े हुए हैं तो उस एफर्ट को भी हम बहुत ही इजी आपको समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर कैसे निकाला, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पीछे करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को पीछे करेंगे और क्या करेंगे, इसका परिमाप एक बार फिर से आप अपने से निकालेंगे। चलिए मैं साइड हो जाता हूं और आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इजी है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और ये मैं बता दूं कब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 25 है, जाके चेक कर लीजिएगा, 12 दिसंबर और दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया हो तो चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। शायद ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मिलेंगे कल। चलिए आइए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को, आइए एक बार समझते हैं ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। आइए, कल मैंने आपको जो 3-4 फॉर्मूले बताए थे उसी में से ये लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास एक ही डायग्राम है ऐसे, चलो मैं डायग्राम बना देता हूं, ये हमारे पास एक बहुभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, पॉली बहुभुज दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोणों का योग बताना है आपको, क्या करना है, कोणों का योग आपको इसमें बताना है। और अगर आप इसमें कोणों का योग बता देते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में से जितने लोग मेरे साथ मैथ्स में जुड़े हुए हैं उन्होंने पूरी वीडियो ईमानदारी से देखी है। भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 20 में 20 की जो तैयारी है वो यहां से कराने का जब हमने वादा किया है तो हम यहां से 20 में 20 की तैयारी आपको करा के दिखाएंगे। मेंसुरेशन 3D के, मेंसुरेशन 2D जो हमारा चल रहा है, मेंसुरेशन 2D, उसको आज हमने पूरी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, हर एक टाइप के क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। बस आपको इसका इंटरनल एंगल निकालना है और क्या करना है, भोलेनाथ की कृपा से इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप फिर से वीडियो प्ले करेंगे और रगड़ा मचा देना है, मांझ देना है सारे क्वेश्चन को। क्या करना है, मांझ के रख देना है, कोई भी एक क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं फॉर्मूला भी लिख के आपको इसका दिए देता हूं। हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला, n-2 इंटू 180, और n बराबर क्या होता है हमारे पास, भुजा। n बराबर हमारे पास क्या होता है, भुजा गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 रख दीजिएगा यहाँ पे और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आज आपसे विदा लेता हूं, और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो कम से कम 2 बार देखना है। इतनी मेहनत करके रात भर खगाल के लाया है ये सारे क्वेश्चनों को, तो ये आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अंतिम में लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।